हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जो कि है न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स टाइप। याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन और उसके टाइप क्या होते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है उसका सोर्स है एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हम एग्जैक्टली बात करते हैं जब भी हम बुक्स में या कहीं भी चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है, वो एग्जैक्टली वो कंपाउंड्स है जो हमारी बॉडी चाहे तो कंटिन्यूसली बना नहीं सकती या फिर बनाने में वो सफिशिएंट क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। WHO के हिसाब से वो न्यूट्रिएंट्स फूड से आते हैं जो कि वाइटल डिजीज़ के लिए, की प्रिवेंशन के लिए और साथ में ग्रोथ के लिए और हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स की दो बेसिक कैटेगरी हैं। उनमें से पहली है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज द नेम सजेस्ट हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। अब ये इंक्लूड करता है उन प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमारी डाइट की जो हमने हमेशा से एक बैलेंस डाइट में पढ़ा है, जो कि है सबसे पहले प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर फैट्स, जो प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी। और सेकंड जो ग्रुप है वो है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होती है पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स। अच्छा, इधर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्लास विच इज़ वाटर। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड दैट in it is a macronutrient or a micronutrient, but water is now considered as an important nutrient. So सबसे पहले हम वाटर ही डिस्कस करेंगे। वाटर और रफेज को हम डिस्कस नहीं करते एग्जैक्टली। तो वाटर और रफेज भी हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट होती है। तो वापस से आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स अगर हम सोचें तो इट इज़ नॉट जस्ट अ वर्कआउट न्यूट्रिएंट जो कि हमें हमेशा जो जिम ट्रेनर्स होते हैं हमारे वो सजेस्ट करते हैं। प्रोटीन एक एसेंशियल एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमें बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज़ करना चाहिए। क्यों ऐसा एग्जैक्टली क्यों है? क्योंकि हमारी सेल्स में, हमारे बोन्स में, हमारी स्किन में, सब में प्रोटीन है। इवन हमारे हार्मोन्स में, हमारी एंटीबॉडीज़ में, इनमें भी प्रोटीन है। तो इसीलिए 16% एक एवरेज बॉडी वेट का प्रोटीन ही हमारा कंज्यूम होता है और इसीलिए हमें प्रोटीन ही चाहिए होता है। तो प्रोटीन एग्जैक्टली करता क्या है? एग्जैक्टली ऐसा होता क्या है इसके अंदर? प्रोटीन के अंदर होती हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अब इनमें से कुछ अमाइनो एसिड्स तो हमारी बॉडी खुद बना सकती है और बनाती भी है, बट जो नहीं बना सकती है हमारी बॉडी उसको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो कि हमें एग्जैक्टली प्लांट सोर्स से मिलते हैं। तो जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सेकेंड जो हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आजकल के न्यूज़पेपर्स में और आर्टिकल्स में पढ़ा हो तो कार्बोहाइड्रेट्स को बताया जाता है कि वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। इसकी एक गलत इमेज बना रखी है हमारे सोसाइटी ने। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी फ्यूल हैं बॉडी का, स्पेशली जो CNS होता है, हमारा ब्रेन होता है और हमारी डिजीज़ की प्रोटेक्शन होती है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कार्बोहाइड्रेट शुड मेकअप 45 to 65% ऑफ आर टोटल कैलोरीज। तो अब इसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की हेल्दी सोर्सेस कौन कौन सी हैं? नोट दैट जब हम सोचते हैं पास्ता या ऐसी कोई चीज़ जो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है वो गलत है। हमारे बॉडी को जैसे फाइबर रिच वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, बीन्स हो गए या फिर ब्राउन राइस हो गए, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। थर्ड है फैट्स। फैट्स को हम बहुत ही गलत रेपुटेशन से देखते हैं कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ रॉन्ग। फैट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम सोचें तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने ये बताया है कि जो फैट्स होती हैं वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन भी फैट से ही होती है, राइट? तो जैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो हमारी सेल्स होती हैं और साथ साथ मसल की मूवमेंट के लिए होती हैं, वो सब फैट से ही प्रोवाइड होता है। फैट्स हाई कैलोरीज होती हैं और इसीलिए हमें इसे थोड़े से कम अमाउंट में लेना चाहिए, जैसे कि 20 से 35%। अब जैसे WHO सजेस्ट करती है वो एग्जैक्टली 30% ऑफ कैलोरीज सजेस्ट करती है फ़ैट्स का। तो फ़ैट्स की हेल्दी सोर्सेज कौन कौन सी हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि फ़ैट्स हमेशा अनहेल्दी होते हैं, नहीं। तो फ़ैट्स की हेल्दी सोर्सेज के अंदर
जो अनसैचुरेटेड फैट्स हो गए, जैसे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हो गए। अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती है उन्हें प्रोवाइड करती है। और हम इसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हमारी बॉडी में? हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं नट्स, सीड्स, फिश और वेजिटेबल ऑयल के थ्रू। जो ट्रांस फैट होता है वो एग्जैक्टली अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए हमें उसे अपनी बॉडी में लिमिट में लेना चाहिए। अब ये ट्रांस फैट क्या होता है? ये ट्रांस फैट होती है वो सैचुरेटेड एनिमल बेस्ड फैट्स, जैसे कि क्या? जैसे कि बटर, चीज़, रेड मीट और आइसक्रीम। फोर्थ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइटामिन है। नोट दैट वाइटामिन और मिनरल्स, जैसा कि पहले कहा गया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं। तो वाइटामिन बहुत वाइटल होती हैं हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं उन सबको हटाने के लिए और एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और इनमें से जो 13 असेंशियल वाइटामिन है वो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ए, सी, विटामिन B6 और विटामिन D सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो जितने भी विटामिन्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर हमें वो विटामिन्स नहीं मिलते तो हमारी बॉडी को बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जो कि हमारी विजन को, हमारी स्किन को, हमारी बोन्स को, तीनों को एक साथ ख़राब कर सकती हैं। विटामिन C अगर आपने देखा हो तो कोविड टाइम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। डॉक्टर्स ने हमें सजेस्ट किया था। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि विटामिन C बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को और एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो हेल्दी सोर्सेज होते हैं विटामिन्स की, वो एग्जैक्टली क्या होती है? वो हम सोचते हैं कि हम विटामिन्स की पिल्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। अगर हम देखें तो एक वेल बैलेंस डाइट चार्ट में विटामिन्स पहले से ही प्रोवाइडेड होती हैं, जो कि होती हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से। और अगर ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऑर्गेनिक हुए तो इनसे तो अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। सप्लीमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट ऐसा सोचा जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट आर नॉट एक्चुअली गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी। सो नेक्स्ट जो हम इम्पॉर्टेंट क्लास डिस्कस करने वाले हैं वो है मिनरल्स। अब मिनरल्स के अंदर ऐसा क्या है? जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। कैसे? जैसे स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं और टीथ होती है, और इन सब के अंदर मिनरल होता है। कौन सा ऐसा मिनरल होता है? ये मिनरल होता है कैल्शियम। ये मिनरल होते हैं आयरन और जिंक। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन होती है, जैसे कि अगर हम सोचें तो सोडियम पोटेशियम पंप एक CNS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी मिनरल्स के ही थ्रू वर्क करते हैं। और एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें सोडियम और पोटेशियम एक हेल्दी अमाउंट में चाहिए होता है। और हमारी बॉडी की जो ब्लड प्रेशर होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, हमारी बॉडी में RBC का काउंट होता है, जो हार्मोन की क्रिएशन होती है, जो जिंक होती है, ये सब की सब जो जिंक होती है वो बूस्ट करती है इम्यून सिस्टम को, और ये सब चीज़ें मिनरल्स करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वाटर और रफेज ज़्यादा डिस्कस नहीं होते हैं। वाटर अगर हम सोचें तो हम बहुत समय तक खाना नहीं खा सकते, पर जो वाटर है हम उसके बिना कितने टाइम रह लेंगे? 24 आवर्स मैक्सिमम, 36 आवर्स, बट उसके बाद नहीं। 62% हमारी बॉडी वेट का वाटर ही होता है, और वाटर इम्प्रूव करता है ब्रेन फंक्शनिंग और मूड को। ये हमारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं उन सबको सेल टू सेल ट्रांसमिट करने में भी वाटर हेल्प करता है। तो स्टे हाइड्रेटेड एंड थैंक यू सो मच।